वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो ना दोगे? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने रुका। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैं नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म। बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उससे आंखों में देखा। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं तो मुझे वापस छोड़ कर आए। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले और उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैं नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं पैसे ही मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो आंसुओं को रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, बहुत दर्द दिया है ना जिंदगी ने? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला। कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा। मैंने उसे अपना नाम बताया और कहा, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फोत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई। मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फोत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी ना रोटी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए और कहने लगे, 1 घंटे के 50,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उससे कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके घर पहुंचा, बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर। ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हजारों आंखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। एक वक्त आता
کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں، ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہو وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے، یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن قسمت خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ اس کے بعد کی زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا نہ ہو؟ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روند دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی؟ خیر، وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی رہی زمانے کی بے حسی پہ۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت، عورت میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے میں، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازارو جن کو جتنی بھی عزت دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو ہی جنم دیتی ہیں۔ جی تو سامعین، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔